हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, जिसका हिंदी होता है बीजगणितीय। अगर किसी भी बच्चा को बेसिक पूरा अलजेब्रा का ए भी नहीं पता है, वह भी मेरा वीडियो देख सकता है। यानी इस वीडियो में पूरे बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और अलजेब्रा का लगभग हम 7 से 8 लेक्चर लेंगे, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ लेंगे। ये क्लास 1 to 8 क्लास तक आराम से बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय हुए। अगर हम ए में ए से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए में ए से गुना किए यानी ए भी यही है, ए भी यही है, तब जाकर मेरा ए का स्क्वायर हुआ है। नीचे देख लीजिए, बी में बी से गुना किए हैं, गुना किए हैं, सेम प्रोडक्ट है तो स्क्वायर हुआ है। अगर ए में ए से गुना किए ए स्क्वायर, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर। आप ही बताइए, अगर सी में सी गुना करेंगे तो क्या होगा? सी स्क्वायर। सिंपल सी बात है। वैसा ही एक्स में एक्स से गुना करें तो एक्स स्क्वायर। वैसा ही वाई में वाई से गुना किए तो वाई स्क्वायर। अगर आपको हम सी में सी से गुना करने के लिए दिए तो आप ही बताइए क्या होगा? तो सिंपल से बताएंगे सर सी स्क्वायर होगा। चलिए, बात समझ में आ गया। अब तो हो गया सेम वैल्यू वाला, लेकिन अलग अलग में गुना कैसे होगा? तो आइए देखते हैं। ए में बी से गुना हुआ, ए में बी से कते हुआ? गुना हुआ। तो ए में बी से गुना हुआ तो ए भी हो गया, बी में ए से गुना होगा तो ए भी हो गया। सेम ऐसा ही एक्स में वाई से गुना होगा तो एक्स वाई हो गया, वाई वाई में एक्स से गुना हुआ तो एक्स वाई हो गया। अब चलिए, ये तो गुना था, अब नीचे आते हैं। नीचे में देखिएगा, ये है प्लस वाला चिन्ह, देखिए दोनों में प्लस होगा, है कि नहीं? है सर, है। तो चलिए, एगो ए बी और एगो ए बी, आप ही बताइए कोगो ए बी हो गया? सर दोगो ए बी हो गया। सॉरी, एगो ए एगो ए एगो ए कोगो हो गया? 2 ए हो गया। एगो ए एगो बी कोगो हो गया? 2 बी हो गया। एगो ए बी और एगो ए बी कोगो हो गया? 2 ए बी। सेम ऐसा ही एक्स एगो है, एगो एक्स है, एगो एक्स कोगो एक्स? 2 एक्स। फिर एगो वाई कोगो वाई? 2 वाई। फिर बताएंगे एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई कोगो एक्स वाई? 2 एक्स वाई। अब बताइए, चलिए देखिए, अगर ये सब समझ में आ गया होगा तो इसको समझना बच्चे वाला खेल है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? आइए जानते हैं। चलिए, होल स्क्वायर का मतलब होता है इसी चीज को 2 बार गुना करना। जैसे में ए प्लस बी इंटू, इसके बीच में कुछ नहीं था, इंटू इंटू में होता है गुना। फिर लिख देंगे ए प्लस बी, लिख दिए। चलिए, ये दोनों को इससे गुना कराएंगे। कभी कराएंगे? गुना कराएंगे सर। चलिए, ए में ए से गुना करिए तो ए स्क्वायर आएगा। एगो ए कब हो गया? 2 ए हो गया। एगो बी कब हो गया? 2 बी हो गया। एगो ए बी और एगो ए बी कब हो गया? 2 ए बी। सेम ऐसा ही एक्स एगो है, एगो एक्स है, एगो एक्स कोगो एक्स? 2 एक्स। फिर एगो वाई कोगो वाई? 2 वाई। फिर बताएंगे एक्स वाई और एगो एक्स वाई कोगो एक्स वाई? 2 गो एक्स वाई। अब बताइए, चलिए देखिए, अगर ये सब समझ में आ गया होगा तो इसको समझना बच्चे वाला खेल है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? आइए जानते हैं। चलिए, होल स्क्वायर का मतलब होता है इसी चीज को 2 बार गुना करना। जैसे में ए प्लस बी इंटू, इसके बीच में कुछ नहीं था, इंटू इंटू में होता है गुना। फिर लिख देंगे ए प्लस बी, लिख दिए। चलिए, ये दोनों को इससे गुना कराएंगे। कभी कराएंगे? गुना कराएंगे सर। चलिए, ए में ए से गुना करिए तो ए स्क्वायर आएगा। ऊपर देख लीजिए, ए में ए से गुना हुआ है तो ए स्क्वायर है। फिर नीचे ए में ए से तो गुना हो गया। अब आएंगे कथी? बी पे। बी में ए से गुना करेंगे। चलिए, यहाँ पे ध्यान देखने वाला बात यह है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए प्लस है। चलिए, बी में ए से गुना हुआ तो ए बी आ गया। ठीक है, दोनों से गुना करा दिए, इसका काम खत्म। अब आते हैं इसको में इसमें आते हैं। ए में बी से गुना करेंगे तो ये हो गया ए बी, सब प्लस है तो प्लस देते चलिए। अब बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है। अब चलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को साथ कर दीजिए। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एगो ए बी कितना है अभी? 2 ए बी। बताइए कितना इजी है ना सर? अब तो मजा आ रहा है बनाने में। ऐसा ही सब क्वेश्चन में मजा आएगा। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अब चलिए,
ये कौन सा बक्स है? जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो कहेंगे सर जादुई बक्स है। चलिए, एगो ये प्लस हो गया और एगो ये प्लस हो गया। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। चलिए, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया सर माइनस। चलिए, अगर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, अब बताइए रिजल्ट माइनस हो गया। अब और मजा आएगा समझने में। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, वो ए प्लस बी का था, अब हम लोग आते हैं ए माइनस बी पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर समझ में आ गया ना, द क्यूब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कैसे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि सर एक बार यहाँ स्क्वायर है तो आप 2 बार कैसे कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर है। जैसे क्यूब होगा तो 3 बार करेंगे, अगर 4 होगा यानी 4 दम गुना करेंगे, 5 होगा 5 बार गुना करेंगे। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे 2 है तो इसलिए इसको कुछ कितना बार लिखे हैं? 2 बार लिखे हैं। अब चलिए, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ऊपर देख लीजिए, ए में ए से गुना कितना आया है? ए स्क्वायर आया है। अब चलिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस हो गया। अभी माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या आया है? माइनस आया है, तो साइन देंगे माइनस। अब चलिए, बी में ए से गुना करेंगे तो ए बी आ गया। इसका काम खत्म। अब आएंगे इस पे माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह देंगे। यानी ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी हो गया। माइनस ई हो माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस चिन्ह दीजिए। अभी प्लस, सॉरी, ये बी और ये बी क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। तो आइए, ये मुड़ी वाला ये मुड़ी वाला साथ में कीजिए, यानी स्क्वायर वाला को हम मुड़ी वाला कहते हैं। बच्चे लोग समझ रहे होंगे जो हमसे पढ़े हैं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एगो माइनस ए, एगो माइनस ए, एगो ए बी, एगो ए बी, कौगो ए बी? सर दूगो ए बी। लेकिन आप बताइए, एगो कर्जा में है, 5 रुपये ही कर्जा लिया है, 5 रुपये ही कर्जा लिया है। दोनों कर्जवा को जोड़ते हैं तो कर्जवा अपन होता है, मतलब पैसवा अपन होता है कि किसी और का होता है? सर पैसवा तो किसी और का है। तो चलिए, किसी और तो कर्जा में है आप, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया हम लोग का आंसर, नॉट आंसर, आंसर। बस समझ में आया? तो चलिए, हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए? तो 2 क्वेश्चन सर सोल्व कर लिए। छोटा सा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन। अब चलिए, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए 3 इंटू एक्स प्लस कितना ले लिए? 7 ले लेते हैं। चलिए, इक्वल टू कितना ले लें? 18 ले लेते हैं। चलिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, आइए सोल्व करते हैं। बहुत मजा आने वाला है इसमें। इसमें कथी कराएंगे? गुना, उसके उधर ले चलेंगे। चलिए, 3 में एक्स से गुना करिए तो सर 3x, प्लस है तो प्लस दीजिए। 3 में 7 से गुना करिए 21 आ गया। इक्वल टू 18 है तो 18 ले चलिए। अब चलिए, 3x को एक साइड रहने दीजिए, ये 18 हो गया। आई प्लस है तो इधर गया तो कितना आ गया? माइनस। यानी 3x बराबर 18 में से माइनस 21 गया, तो ये प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए -3। आप समझ में आया? तो x बराबर -3। आई गुना में था, इधर आ गया बटा में, कटाएंगे तो कितना आ गया? -1 आ गया। समझ में आया? चलिए सर मजा आ रहा, तो मजा आएगा ही। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, नया क्वेश्चन आ गया, यानी -a प्लस b का होल स्क्वायर बताना। तो होल स्क्वायर जहां पूछेगा उस क्वेश्चन को बार गुना करेंगे 2 बार। -a प्लस b लिख दिए, इंटू फिर हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन को -a प्लस b। चलिए, हो गया। चलिए, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। तो ए में ए से स्क्वायर गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। अभी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ए में बी से गुना करिए, ए बी आ गया। दोनों का काम खत्म। अब चलिए, माइनस प्लस माइनस, ए में बी से गुना कीजिए, ए बी। अब चलिए, प्लस और प्लस, प्लस से होगा, बी में बी से गुना कीजिए सर बी स्क्वायर। अब चलिए, यानी ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया, एगो ए बी, एगो ए बी, तो -2ab। माइनस काहे लगाए हैं? ताकि दोनों कर्जा में है। बात समझ में आया? तो अब लिखेंगे इसका आंसर। इज दिस क्लियर? चलिए, फिर नया क्वेश्चन एक और आ गया।
इसका भी स्क्वायर करना है तो लिखिए माइनस ए प्लस सॉरी माइनस ए माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस बी। चलिए माइनस ए माइनस बी यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, खत्म। ए में ए से गुना कीजिए ए स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो गया प्लस ए बी, दोनों काम खत्म। फिर लिखेंगे माइनस माइनस इस सबका प्लस होगा, यानी ये भी ए बी माइनस माइनस प्लस ये भी बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया होगा। चलिए एक और नया क्वेश्चन है क्या, ये दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हम याद दिलाने के लिए किताब में से नोट कर लिए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए 2 में 1 से गुना करिए तो 2x आ गया, सिंपल सी बात है। अब 2 में 7 से गुना करेंगे, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 में 7 से गुना हो गया 14 आ गया, बराबर में x प्लस 2 है तो उतार दीजिए, नीचे आएंगे तो लिखेंगे 2x। चलिए ये प्लस ये x को एक साथ कीजिए, प्लस है इधर आ गया माइनस हो गया, आई 2 को 2 रहने दीजिए, ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया, यानी 2x में एगो x गया तो x से रहना चाहिए, बराबर 14 को 2 को हो गया 16 गो, x का मान कितना आया 16, आंसर। चलिए देखिए हम लोग लगभग इसमें का 1 2 3 क्वेश्चन पढ़े हैं और इसमें 4 5 6 यानी हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक ना। अगर आपको अलजेब्रा सीखना है तो ये कुछ रूल हैं, जो ए में ए से गुना हुआ है तो क्या हुआ है, फिर एक्स में एक्स से गुना हुआ है तो क्या हुआ है, वाई में वाई से गुना हुआ है तो क्या हुआ है, और बी में बी से गुना हुआ है तो क्या हुआ है। ये गुना और प्लस वाला नीचे देखिएगा, ए में ए से प्लस किए होंगे तो एगो ए हो गया है 2 गो ए, नीचे देखेंगे सबसे तो एगो ए बी जोड़े हैं तो 2 गो ए बी हो गया है, साइड में देखेंगे तो x प्लस एक्स है, यानी एगो एक्स कौगो हो गया 2x। फिर सबसे नीचे देखेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई है तो 2xy हो गया। हाँ साइन आपका मेन है इसमें, अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्लस और प्लस अगर प्लस है ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिए, याद नहीं करेंगे आप कितना भी मैथ बना लीजिए समझ नहीं आने वाला है। फिर ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर देखिए यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस हो गया मिलकर माइनस, नीचे देखेंगे ये प्लस ये माइनस, यानी प्लस माइनस हो जाता है माइनस। साइन याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनने वाला है, नहीं तो गलत होगा। अलजेब्रा में हम लगभग फर्स्ट वीडियो बनाए हैं इसमें यूट्यूब पे डालने के लिए, तो फर्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा का ही, लगभग हम 7 से 8 लेंगे लेक्चर पूरे। ये तो हम लगभग हम ट्राई किए हैं कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए सोने से पहले, ताकि बच्चे लोग कुछ लोग देख लें, बाकी तो हम लोग भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, तो हम लोग पूरी अलजेब्रा खत्म कर लेंगे, वो चिंता होने की कोई बात नहीं है। भले ही ये हल्का आपको लग रहा होगा, समझ आए तब, नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आपको वीडियो को फिर दोबारा देखना होगा, धीरे धीरे करके देखिए एक बार में समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में आया होगा तो लिखिएगा यस सर मुझे समझ में आया। चलिए जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।